वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पहला है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना जिसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ हो। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये इस तरह हम लोग पढ़े थे। एरिया ऑफ triangle ABC whose vertices are given by A bracketed x1 y1 B bracketed x2 y2 and C bracketed x3 y3 whose vertices are given. This is given by एरिया को हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इस तरह लिखते थे, दिस इक्वल टू हाफ ऑफ, फिर यहाँ पे मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये मॉड लेने का मतलब हो गया कि अगर ये निगेटिव में भी आए तब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी पॉजिटिव ही होगा। ऐसा हम लोग क्लास 10th में ही पढ़ चुके थे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू दिस, ये हम लोग क्लास 10th में ही पढ़ चुके थे। अभी हम लोग बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट दिस कैन बी रिटन एज बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट this expression can be written as, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट को अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये इसी के इक्वल हो जाएगा एंड वी हैव टू टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट एंड वी हैव टू टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट as area can never be negative, as area can never be negative। तो अभी हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्या सही में इसको एक्सपैंड करने पर इसी तरह का एक्सप्रेशन आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग वही जानते हैं कि इसको एक्सपैंड करने पर किस तरह का वैल्यू दिखेगा। तो देखिए area of triangle ABC to half of x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पता चल रहा है कि अगर हम लोग एक्सपैंड करेंगे फर्स्ट कॉलम के अलोंग तो ज्यादा जल्दी यहां पे पहुंचेंगे। ऐसे हम लोग किसी के भी अलोंग एक्सपैंड करके फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो हम लोगों को x1 x2 x3 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये 1/2 रह गया। अब जब इसको एक्सपैंड कर रहे हैं तो पहले x1 इंटू x1 जब ले रहे हैं तो इसको डिलीट करना है, y2 y3 1 1
फिर माइनस एक्स टू को जब लिख रहे हैं तो इसको और इसको डिलीट करेंगे, तो y1 y3 1 1, फिर प्लस x3 को जब डिलीट करेंगे y1 y2 1 1, ये हो गया इसका एक्सपैंड। 1/2 x1 इंटू, अब देखिए ये y2 माइनस y3 माइनस x2, यहां पे देखेंगे तो ये y1 माइनस y3 प्लस x3, यहां पे देखेंगे तो y1 माइनस y2। अब यहाँ पे देखिए x2 भी प्लस में है, तो अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये y3 पॉजिटिव होगा और y1 निगेटिव होगा। तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो ये 1/2, फिर यहाँ पे मॉड लगा देते हैं क्योंकि हम लोगों को पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। अगर ये एक्सप्रेशन में निगेटिव वैल्यू भी आता है फिर भी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल को पॉजिटिव ही लेना है। तो इसको लिखेंगे x1 y, ये y2 माइनस y3 है, x1 y2 माइनस y3, माइनस कॉमन लेंगे तो ये x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 कॉमन लेंगे, x3 है ही पहले से, y1 माइनस y2। इसको अगर एक्सपैंड किए तो एग्जैक्टली वही वैल्यू आ गया जो हम लोग इक्वेशन 1 में लिखे हैं। अब यहाँ पे जानना है कि क्या सही में एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू ऐसा ही आएगा, तो उसको भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं ज्योमेट्री का यूज करके। यहां तक तो सही है कि इस ट्राइंगल का एरिया ऐसा हम लोग पढ़े हैं और इस डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तब भी वही वैल्यू आ रहा है। अब देखिए क्या सही में एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इसी तरह आएगा या नहीं। तो इसको अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉट करेंगे इस ट्राइंगल को, तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरह दिखेगा। मानते हैं ये x डैश y डैश, ऐसा हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस को लेंगे। ट्राइंगल को ये a, ये b, ये मानते हैं c। a का कोऑर्डिनेट x1, ट्राइंगल को थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि समझने में इजी हो। ये मान लिए a x1 y1, ये कर देते हैं b x2 y2, यहाँ पे करते हैं c x3 y3। इस ट्राइंगल का एरिया हमें चाहिए, इस ट्राइंगल का एरिया, ये जो ट्राइंगल बना इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। तो इस ट्राइंगल का ही एरिया हम लोग इस तरह लिखे हैं, तो उसके बारे में अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो देखिए यहां तक हो गया मेरा x1 और ये लेंथ हो गया y1। इसको इधर लिखते हैं। उसी तरह ये पूरा लेंथ x2 और ये पूरा लेंथ y2। उसी तरह ये पूरा लेंथ x3 और ये पूरा लेंथ y3। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ
ये वाले ट्रेपेजियम। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग नाम लिख देते हैं पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के बारे में अगर जानना है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी क्यू बी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी क्यू आर सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी आर सी। और ट्रेपेजियम का एरिया हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां पे देखिए, यहां पे अगर हम लोग देखें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दिस इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी क्यू बी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी क्यू आर सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी आर सी। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी क्यू बी इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स अगर हम देखें तो पैरेलल साइड्स हो गया एक y1 और एक y2। पैरेलल साइड्स का लेंथ, पहले इसको ऐसे लिखते हैं, ये हो गया AP प्लस QB इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज PQ। इसके लिए भी हाफ BQRC y2 प्लस y3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज QR, फिर माइनस हाफ APRC, तो यहां पे y1 प्लस y3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज PR। अब देखिए 1/2 सबसे कॉमन आ रहा है, 1/2 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे मॉड लगा दीजिए क्योंकि एरिया है ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब ये AP प्लस QB, AP को हम लोग लिखेंगे y1, QB को लिखेंगे y2, तब ये y1 प्लस y2 इंटू PQ को लिख सकते हैं x2 माइनस x1, PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1, PQ इज x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस उसी तरह y2 प्लस y3, यहाँ पे हम पहले लिख दिए y2 प्लस y3 की जगह पे हम लोगों को लिखना चाहिए था BQ प्लस RC। इसका मतलब है BQ प्लस RC, और यहाँ पे y1 प्लस y3 की जगह पे AP प्लस RC। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप में लिखना था वो पहले स्टेप में लिखा गया है, y2 प्लस y3 इंटू QR। QR is x3 minus x2, QR is x3 minus x2, QR is x3 minus x2, फिर माइनस y1 plus y3 PR, PR is x3 minus x1, PR is x3 minus x1। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को जो रिजल्ट लाना है उसमें x1, x2, x3 है, तो हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे कि x1 के साथ जो है सारा एक साथ, x2 के साथ जो है सारा एक साथ, और x3 के साथ जो है सारा एक साथ। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x2 इंटू y1 प्लस y2,
माइनस x1 इंटू y1 प्लस y2 प्लस x3 इंटू y2 प्लस y3 माइनस x2 इंटू y2 प्लस y3। फिर देखिए माइनस x3 इंटू y1 प्लस y3, फिर ये प्लस x1 इंटू y1 प्लस y3। अब क्या करना है, x1 वाला एक साथ, x2 वाले एक साथ और x3 वाले एक साथ, x1 वाले एक साथ, x2 वाले एक साथ और x3 वाले एक साथ लिखेंगे। x1 x2 x3 सारा एक साथ लिखेंगे। तो इसके नेक्स्ट 1/2, पहले देखिए x1 का जो पॉजिटिव है ये x1 इंटू y1 प्लस y3, फिर ये माइनस x1 इंटू y1 प्लस y2 प्लस x2 का पॉजिटिव ये y1 प्लस y2 माइनस x2 का निगेटिव y2 प्लस y3, फिर प्लस x3 का पॉजिटिव y2 प्लस y3 माइनस x3 का निगेटिव हो गया y1 प्लस y3। अब यहां पे देखिए 1/2 x1 के साथ अब क्या क्या आएगा, y1 प्लस y3 माइनस y1 माइनस y2, ठीक है। इसी के तरह x2 के साथ क्या क्या आ रहा है देखिए, y1 प्लस y2 माइनस y2 माइनस y3। x3 के साथ देखिए y2 प्लस y3 माइनस y1 माइनस y3, इसका मॉड है क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल मॉड में आएगा। अब यहाँ पे देखिए x1 इंटू यहाँ पे देखिए y1 कैंसिल, तो ये y3 माइनस y2 प्लस x2 के साथ देखिए यहाँ पे y2 कैंसिल, y1 माइनस y3 प्लस x3 के साथ देखिए x3 के साथ y3 कैंसिल, y2 माइनस y1। अब इसके नेक्स्ट देखिए हम लोगों का जो रिजल्ट यहाँ पे पहले लिखे थे y2 माइनस y3 माइनस y1 माइनस y2, तो सभी से माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस अगर कॉमन लिए माइनस x1 तो ये y2 माइनस y3, फिर माइनस x2 y3 माइनस y1, फिर माइनस x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ पे सभी से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखिए निगेटिव का मॉड लगाएंगे तो वो पॉजिटिव ही देगा, तो इसके नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का जब यूनिट लिखेंगे तो उसे हम लोग लिखना होगा स्क्वायर यूनिट। ये आंसर लिखने के बाद यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स ये लिखना जरूरी है क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर में आएगा। अब यहाँ पे और एक एप्लीकेशन ये है, अगर यही तीनों जो वर्टिसेस है ये अगर कोलिनियर हो जाए, मतलब एक ही लाइन पे अगर आ जाए तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 0 हो जाएगा। if three points
ABC are collinear points. If 3 points ABC are collinear points, then area of triangle ABC will become 0, and therefore this expression will become 0, or we can say that the value of that determinant will become 0, जो determinant हम लोग लिखे थे. If the points A bracketed x1 comma y1, B bracketed x2 comma y2, and C bracketed x3 comma y3 are collinear points, then area of triangle ABC equal to 0. Area of triangle ABC is 0. This implies half of determinant of x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 will become 0. अब हाफ तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू को 0 होना है, तो हाफ को उधर 0 से 0 के साथ 0 हो गया, वो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड कर दिए, तो फिर ये x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 इक्वल टू 0, ये हो गया. इफ A, B, C are collinear, then this determinant इक्वल टू 0. इसके नेक्स्ट क्या है, अगर कोई दो पॉइंट दिया हुआ है तो फिर हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को भी फाइंड कर पाएंगे. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को भी फाइंड कर पाएंगे. To find the equation of a straight line passing through 2 points, to find the equation of a straight line passing through 2 points A bracketed x1 y1 and B bracketed x2 y2. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, let P bracketed xy be any point on the line AB. This implies P, A, B are collinear points, implies this x1, x2, x, y1, y2, y, 1, 1, 1 इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करने पर जिस तरह का एक्सप्रेशन आया वही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी हो जाएगा. तो ये सारा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. थैंक यू.